रामलीला के मंचन के दौरान थानाध्यक्ष ने लोगों को सुरक्षा के लिए किया सचेत। श्री रामलीला समिति के द्वारा 123वां महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ आरंभ हो गया। खबर औरैया जिले के थाना कस्बा कुदरकोट से है, जहां श्री रामलीला के प्रथम दिन नारद मोह की लीला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर थानाध्यक्ष पूजा सोलंकी के द्वारा रामलीला मंचन का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। थानाध्यक्ष के द्वारा श्री विष्णु भगवान के दरबार की आरती की गई तथा समिति के अध्यक्ष आसाराम तिवारी के द्वारा भगवान राम का एक प्रतीक चिन्ह थानाध्यक्ष को भेंट किया गया। थानाध्यक्ष ने इस दौरान संबोधन के दौरान कहा कि सभी महिलाएं एवं पुरुष रामलीला का आनंद उठाएं, लेकिन अपनी सुरक्षा, अपने मकान की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। सभी लोग एक साथ रामलीला का आयोजन देखने के लिए घर से न आए। घर पे कोई एक व्यक्ति का रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुदरकोट की रामलीला का आरती कर एवं फीता काटकर थानाध्यक्ष पूजा सोलंकी के द्वारा शुभारंभ किया गया। वहीं कलाकारों के द्वारा भक्ति भाव से कोरस गीत गाया गया है। आप तस्वीरों में यह भी देख सकते हैं कि प्रदेश स्तर के मर्मज्ञ और परपज्ञ कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन आरंभ हो गया है। वहीं रामलीला के शुभारंभ मौके पर थानाध्यक्ष पूजा सोलंकी ने क्या संबोधन में कहा, आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ यह भी दिखाते हैं कि किस तरीके से रामलीला के कलाकारों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतिकरण करके रामलीला के मंचन का आगाज कर दिया गया है। भगवान राम हमारे यहाँ पर विश्वास और आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम की आस्था सिर्फ हमारे भारत तक ही नहीं, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी शारदीय नवरात्रि के टाइम पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर मंच पर जितने मंचासीन पदाधिकारीगण मौजूद हैं, इस विषय में मुझसे कहीं अधिक ही लोगों को अनुभव है। आप लोग प्रत्येक वर्ष इसमें सम्मिलित होते हैं और इसका भरपूर मनोरंजन का आप लोगों को मौका मिलता है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि रामलीला के कार्यक्रम में परिवार के अधिकतर परिवारों के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो बच्चे भी मौजूद हैं और मेरे सामने यहाँ के भाई बंधु भी मौजूद हैं। आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप रामलीला का भरपूर मनोरंजन का लाभ उठाइए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सुरक्षा की तरफ भी सतर्कता बरतिएगा। आप यहाँ रामलीला के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए तो अपने घर पर एक या दो सदस्यों को अवश्य छोड़कर आए। पूरा घर या मकान खाली न हो जाए, नहीं पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर आए। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव मौजूद है और सदैव मौजूद रहेगी, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना हम लोग भी पूर्ण समर्थ नहीं है। निज भय करो मनोभव सहित सहाय सजीत अति मानहारी मन मैन तहस जाई मुनि चरण तब कही सुधि आरती
आज तुम क्षमा मांग रहे हो। जानना चाहता हूँ यहाँ क्या लेने आए थे? ये मुनि श्रेष्ठ, हाँ हाँ, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया, कुछ करने के लिए आए थे। अवश्य। क्या? आप तो प्रभावशाली हैं, सर्वसामर्थ्यवान हैं। आपने जो यह समाधि लगा ली, उस समाधि के प्रभाव से देवराज हृदय में भयभीत हो गए। भयभीत होने के कारण उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, कामदेव जाओ और देवर्षि नारद की तपस्या डिगाओ। मैंने समझाया, लेकिन भयभीत व्यक्ति अतिशीघ्र किसी की बात नहीं मानता और उन्होंने मुझे विवश करके यहाँ भेज दिया। वह हमारे महाराज हैं। मैंने उनके आदेश का पालन किया और हे स्वामी, मैं असत्य संभाषण नहीं करूंगा। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन मैं आपकी समाधि नहीं डिगा पाया। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, त्राही। तुमने सारी शक्ति लगा दी, अवश्य लेकिन तुम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। अवश्य मेरी समाधि को आप डिगा नहीं पाए। अवश्य। ये तक तुमने अपराध किया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। भविष्य में याद रखना, कभी किसी संत की समाधि दिलाने का असफल प्रयास करें। जाओ। भय नार